दिवाली 2024 क्या 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को मनाया जाएगा रोशनी का यह त्यौहार? अयोध्या राम मंदिर ने पुष्टि की है कि दिवाली रोशनी का त्यौहार 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने तारीख की पुष्टि की है। यह उत्सव अमावस्या के साथ मेल खाता है और लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ समय निर्धारित किए गए हैं। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दिवाली मुख्य रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी इस त्यौहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। देश भर में प्रकाश पर्व दीपावली की तैयारियां पूरे उत्साह और उमंग के साथ जारी है। इस बार दीपावली की तारीख को लेकर देश भर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाए जाने का विधान है। कुछ लोग 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कह रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। देश भर के विद्वान और ज्योतिषाचार्य ने दीपावली पर्व के निर्धारित तिथि को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने पंचांग के मुताबिक पर्व की तारीख भी बताई है। दिल्ली में इस बार दीपावली 2 दिन मनाई जा रही है। सरकारी दफ्तरों में छुट्टी 31 अक्टूबर को है, जबकि बड़ी मंदिरों में दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, जिससे लोग भ्रमित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि छुट्टी 31 अक्टूबर को है, इसलिए पर्व भी उसी दिन मनाया जाएगा। आचार्य आशीष शास्त्री ने बताया है कि दिवाली कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है, जो 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 बजे से शुरू होगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन संध्या काल में किया जाता है। 1 नवंबर को अमावस्या सुबह 6:15 बजे तक ही है, इसलिए इसके बाद लक्ष्मी पूजन नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना शुभ है। कई घरों में दोनों दिन लक्ष्मी पूजन करने की तैयारियां चल रही है। ज्योतिषाचार्य पंडित कमल श्री माली ने कहा है कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या होने से 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत है। दिवाली की तिथि पर असमंजस दूर करने के लिए शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर की दोपहर 3:54 बजे से शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर की शाम 6:17 बजे समाप्त होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि 2 दिन प्रदोष काल में है। धर्मशास्त्रों में साफ कहा गया है कि यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापनी है, तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दिवाली मनाया जाना शास्त्र के मुताबिक सही है। 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने के पीछे का तर्क पितृकार्य भी है। पितृदेव का पूजन करने के बाद ही लक्ष्मी पूजन करना उचित है। पितृदेव पूजन का मतलब है प्रातः काल में अभ्यंग स्नान, देव पूजन और दोपहर में पावन क्रम आदि है। यदि दिवाली एक दिन पहले मनाई जाए तो यह सभी काम लक्ष्मी पूजन के बाद में होंगे, जो सही नहीं होगा। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र ने कहा है कि धर्म सिंधु प्रसाद चिंतामणि तिथि निर्णय और व्रत विवेक पर्व आदि ग्रंथों के मुताबिक 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत है। अमावस्या और प्रतिपदा युक्त अमावस्या होने पर इसी दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, इसलिए 1 नवंबर को ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। जो लोग 31 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं, उनके लिए प्रदोष काल एवं वृषभ काल पूजन के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रदोष काल एवं वृषभ काल में दिवाली पूजन या लक्ष्मी पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रदोष काल शाम 5:36 से रात 8:11 तक रहेगा। वृषभ काल शाम 6:20 से रात 8:15 तक रहेगा। इस दौरान ही लक्ष्मी पूजन किया जा सकेगा। दिवाली को दीपों की रोशनी का पर्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दिवाली मनाई जाती है। इस दिन पूरे देश को दियों की रोशनी से रोशन करते हुए धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को पूजा जाता है। दिवाली के इस पर्व पर खरीदारी का भी विशेष महत्व रहता है। वैसे तो दिवाली के पहले ही लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जिन्हें खास दिन पर ही खरीदा जाता है। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है और इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन इत्यादि वस्तुएं खरीदी जाती हैं।
शास्त्रों के मुताबिक इस दिन खरीदी करने से धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं और धन की वर्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन झाड़ू क्यों खरीदा जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर झाड़ू किस लिए खरीदी जाती है और इसका क्या महत्व होता है। जरूर खरीदना चाहिए इस दिन झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने को लेकर एक और मान्यता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाती है। इसके साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन झाड़ू घर लाने से पुराने कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और घर में सकारात्मकता का प्रसार होता है। टूटी हुई झाड़ू इस्तेमाल करें या नहीं? बहुत लोग टूटी हुई झाड़ू से भी काम लेते रहते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर की झाड़ू काफ़ी पुरानी हो गई है और टूट रही है तो इसको घर में रखने की जगह हटा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी टूटी हुई झाड़ू घर में नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है, जिसकी वजह से आपके घर और जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती है। इसलिए पुरानी झाड़ू को हटा दें और नई झाड़ू को लेकर आएं। दिवाली के मौके पर गोमती चक्र का खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। इसका उपयोग अक्सर दिवाली के अवसर पर पूजा के लिए किया जाता है। साथ ही बुरी नज़र से बचने के लिए इस घर पर और बरकत के लिए कार्यस्थल पर रखा जाता है। यह चक्र सफलता और शुभता का प्रतीक होता है। सोने और चांदी के सिक्के। दिवाली पर सोने और चांदी के सिक्कों एवं इससे बनी चीज़ों का खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पर इन सिक्कों को खरीदने से सफलता, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए दिवाली पर अगर हो सके तो सोने और चांदी के सिक्के भी ज़रूर खरीदें। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा। धनतेरस और दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदना और स्थापित करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। यह परंपरा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है और यह भक्ति, पूजा और ज्ञान का प्रतीक होता है। नए वस्त्र। दिवाली पर कपड़े खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ मौके पर नए कपड़े खरीदने से जीवन में शुभता आती है। साथ ही यह नवीकरण और उत्साह की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए दिवाली पर बहुत से लोग हैं जो नए वस्त्र पहनते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।